बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप 2026 में बरतानिया से पाकिस्तान जाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सैकड़ों पाउंड्स बचा सकती है। क्या आपको मालूम है लंदन, मैनचेस्टर या बर्मिंघम से इस्लामाबाद और लाहौर की टिकटें कब सस्ती तरीन होती हैं? और क्या आप जानते हैं कि ईदैन और स्कूल की छुट्टियों के दौरान एयरलाइंस किस तरह कीमतों का खेल खेलती हैं? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ अंदाजे नहीं लगाएंगे बल्कि डेटा की बुनियाद पर आपको वो गोल्डन विंडो बताएंगे जिसमें बुकिंग करवाने से आपका भारी नुकसान होने से बच सकता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जो शायद ही किसी ट्रैवल एजेंट ने आपको बताई हो। 2026 का साल एविएशन की दुनिया में बहुत अहम है। पीआईए की निजकारी की मामलात, नए एयरलाइंस का मार्केट में आना और गल्फ कैरियर जैसे एमिरेट्स, कतर और इत्तेहाद के दरमियान बढ़ता हुआ मुकाबला बराह रास्त आपकी जेब पर असरअंदाज होता है। जब मुकाबलाबाजी बढ़ती है तो कीमतें नीचे आ जाती हैं, लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ वही उठा पाते हैं जिन्हें मालूम हो कि सर्च कब करनी है। बरतानिया से पाकिस्तान के रूट पर ब्रिटिश एयरवेज़ और वर्जन अटलांटिक की मौजूदगी ने भी मार्केट को काफ़ी हद तक मुतासिर किया है। 2026 में हमें ये देखना होगा कि क्या डायरेक्ट फ़्लाइट्स की तादाद बढ़ती है या नहीं। अगर डायरेक्ट फ़्लाइट्स बढ़ीं तो कनेक्शन वाली फ़्लाइट्स जैसे दुबई या दोहा के ज़रिए जाने वाली अपनी कीमतें गिराने पर मजबूर हो जाती हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या आखिरी लम्हे लास्ट मिनट बुकिंग सस्ती पड़ती है। मेरा जवाब है हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान जैसे मसरूफ़ रूट के लिए आखिरी लम्हे की बुकिंग खुदकुशी के बराबर है। 2026 के डेटा के मुताबिक बरतानिया से पाकिस्तान के लिए बुकिंग का बेहतरीन वक्त सफ़र से तकरीबन 10 से 14 हफ्ते पहले है। अगर आप 3 माह पहले बुकिंग करवाते हैं तो एयरलाइन के पास अभी बहुत सी सीट्स खाली होती हैं और वो अर्ली बर्ड्स डिस्काउंट दे रहे होते हैं। जैसे जैसे सफ़र की तारीख करीब आती है सीट्स भरती जाती हैं और कीमतें तेज़ी से ऊपर जाती हैं। याद रखें, एयरलाइंस का एल्गोरिदम आपकी मजबूरी को जानता है। अगर आप सफ़र से एक हफ़्ता पहले सर्च करेंगे तो कीमतें दुगनी से भी ज़्यादा हो सकती हैं। अब आइए ज़रा कैलेंडर पर नज़र डालते हैं कि पीक सीज़न कौन सा होता है। फरवरी, मई और नवंबर ये वो महीने हैं जब यूके में स्कूल खुले होते हैं और पाकिस्तान में कोई बड़ी छुट्टी या त्यौहार नहीं होता। अगर आप इन महीनों में सफ़र कर सकते हैं तो आपको 500 से 600 पाउंड्स के दरमियान रिटर्न टिकट मिल सकता है। जुलाई, अगस्त स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां और दिसंबर क्रिसमस, इन महीनों में डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि एयरलाइन को कीमतें कम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ तक कि एक आम इकॉनमी क्लास की टिकट 1000 पाउंड से भी ऊपर जा सकती है। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ कब हो रहा है और ईद उल फितर कब होगी, ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है। आम तौर पर रमज़ान के पहले 2 हफ्तों में फ़्लाइट्स सस्ती होती हैं क्योंकि लोग इस वक्त सफ़र करना कम पसंद करते हैं, लेकिन ईद से एक हफ़्ता पहले और एक हफ़्ता बाद कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। अब मैं आपको एक गोल्डन रूल बताने लगा हूँ रमज़ानुल मुबारक में बुकिंग कैसे करनी है। 2026 की मिसाल ले लेते हैं और इसी तरह आप अगले वाले सालों में भी यही क्राइटेरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। 2026 में रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ फरवरी के आखिर में हुआ था और ईद उल फितर मार्च के आखिर में थी। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। आमतौर पर रमज़ान के पहले 2 हफ्तों में फ़्लाइट्स सस्ती होती हैं क्योंकि लोग उस वक्त सफ़र करना पसंद नहीं करते, लेकिन ईद से एक हफ़्ता पहले और एक हफ़्ता बाद कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। अगर आपने ईद पाकिस्तान में मनानी है तो आपको, जैसे कि 2026 में हुआ, जनवरी 2026 तक अपनी बुकिंग मुकम्मल कर लेनी चाहिए थी। इस तरह ईद उल अज़हा जून इसी तरह ईद उल अज़हा जून के अवाइल में हुई। चूँकि ये वक्त यूके में हाफ टर्म छुट्टियों के करीब होता है, इसलिए यहाँ भी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। मेरी तजवीज़ ये है कि इन ख़ास अयाम के लिए कम से कम 5 माह पहले प्लानिंग शुरू करें। क्या आप अभी भी समझते हैं कि मंगल के दिन टिकट बुक करना सस्ता होता है? ये एक पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ी हकीकत बाकी है। डेटा बताता है कि हफ्ते के वस्त में मंगल या बुध सफ़र करना वीकेंड, जुम्मा, हफ्ता इतवार के मुकाबले में 10 से 15% सस्ता हो सकता है। इसके अलावा फ़्लाइट का वक्त भी अहम है। रात गए या सुबह सवेरे की फ़्लाइट्स अक्सर सस्ती होती हैं क्योंकि फैमिलीज़ इन औकात में सफ़र करने से कतराती है। अगर आप अकेले सफ़र कर रहे हैं या जवान हैं तो इन गैर मकबूल औकात का फ़ायदा उठाएं। 2026 में आपके पास बहुत से ऑप्शंस होंगे। एमिरेट्स, कतर या इत्तेहाद।
ہمیشہ بہترین سروس دیتے ہیں، لیکن وہ مہنگے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو ٹرکش ایئر لائن، گلف ایئر، سعودی ایئر لائن یا PIA اگر حالات بہتر ہوں تو ان پر بھی نظر رکھیں۔ کبھی کبھی 2 ٹرانزٹ والی فلائٹس مثلا لندن سے استنبول اور پھر وہاں سے لاہور آپ کے لیے 150 سے 200 پاؤنڈز بچا سکتی ہیں، لیکن یہاں ایک احتیاط ضروری ہے۔ ٹرانزٹ کا وقت دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ 100 پاؤنڈ بچانے کے چکر میں آپ کو ایئرپورٹ پر 15 گھنٹے ہونا پڑے۔ 2 سے 4 گھنٹے کا ٹرانزٹ آئیڈیل ہے۔ میرا سب سے بڑا مشورہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ گوگل فلائٹس پر جا کر اپنی تاریخیں ڈالیں اور ٹریک پرائسز کا بٹن دبائیں۔ جب بھی قیمت گرے گی آپ کو ای میل آ جائے گی۔ اس کے علاوہ اسکائی اسکینر اور مومانڈو جیسے پلیٹ فارمز کا بھی موازنہ کریں، لیکن یاد رکھیں جب آپ کو اچھی قیمت مل جائے تو کوشش کریں کہ ایئر لائن کی اپنی ویب سائٹ سے بکنگ کریں تاکہ کسی بھی تبدیلی کی صورت میں آپ کو براہ راست مدد مل سکے۔ سستی ٹکٹ دیکھ کر فوراً بک کا بٹن نہ دبائیں، پہلے یہ چیک کریں کہ کیا اس میں بیگیج سامان شامل ہے۔ آج کل بہت سی ایئر لائنز لائٹ کرایوں کے نام پر صرف ہینڈ بیگیج کی اجازت دیتی ہیں۔ پاکستان جانے والے مسافروں کو عموماً 30 سے 40 کلو سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ بعد میں سامان کا وزن خریدیں گے تو وہ آپ کو ٹکٹ سے بھی مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اب وقت ہے اس سیکرٹ ٹرک کا جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ اسے کہتے ہیں ملٹی سٹی بکنگ یا اوپن جاء ٹکٹ۔ کبھی کبھی لندن سے لاہور جانا اور پھر اسلام آباد سے لندن واپس آنا ایک ہی شہر سے آنے جانے کے مقابلے میں سستا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ UK کے کسی ایک ایئرپورٹ مثلا ہیتھرو کے بجائے کسی دوسرے ایئرپورٹ مثلا مانچسٹر یا گیٹ وک کو چیک کریں تو قیمتوں میں نمایاں فرق مل سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 2026 میں پاکستان کے سفر کے لیے جلد بازی نہیں بلکہ سمجھداری سے کام لیں۔ 12 ہفتے پہلے بکنگ، ہفتے کے وسط میں سفر اور قیمتوں کو ٹریک کرنا وہ اچھے طریقے ہیں جو آپ کی محنت کی کمائی بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو 2026 میں پاکستان جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ میری کتاب میرا ریڈار میری دنیا میری زبانی آڈیو بک کی صورت میں دستیاب ہے، جسے آپ MP3 فائلز کی شکل میں ڈرائیونگ کے دوران یا موبائل پر بآسانی چیپٹر بائی چیپٹر سن سکتے ہیں۔ آپ چونکہ میرا انداز بیان پسند کرتے ہیں، اس لیے میری آواز میں ریکارڈ شدہ یہ تجربات اور پس پردہ کہانیاں آپ کے لیے انتہائی دلچسپی اور فائدے کا باعث ہوں گی انشاءاللہ۔ مکمل تفصیل ڈسکرپشن اور پن کیے گئے کامنٹ میں موجود ہے۔ کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ اپنی اگلی فلائٹ کس ایئر لائن سے لینا پسند کریں گے، اور اگر آپ نے ابھی تک یور فلائٹ ریڈار کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، کیونکہ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے ایویشن کی دنیا سے ہر وہ خبر جو آپ کے کام آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ ہیو اے ویری نائس فلائٹ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔